हेलो दोस्तों जी, राम राम जी। कैसे हैं सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। आप लोग हमारी बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए और आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी वीडियो में कौन कौन वीडियो देखता है। और लाइक तो आप लोग ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, बिना लाइक करे ही चले जाते हो। आप लोग एक लाइक तो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए हुए वीडियो आगे देखा करिए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पॉइंट है सिलाई में फिनिशिंग कैसे आती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सी बहनों का कमेंट होता है कि हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, तो हम आपको आज बताएंगे सिलाई में फिनिशिंग कैसे आती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे कटिंग करने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्रेस कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हमारा कपड़ा अगर आता है, कस्टमर लेके आते हैं कपड़ा, तो वो ज़्यादातर ऐसे ही सिकुड़ा हुआ कपड़ा होता है। तो हम उससे अगर प्रेस करके करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग होगी कटिंग में। और अगर कटिंग में फिनिशिंग आएगी तो आपकी सिलाई में भी अच्छी ही फिनिशिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, जब जब हम कटिंग करते हैं, जिस जिस पॉइंट पे कटिंग करते हैं, हमें हमेशा प्रेस करके ही कटिंग करनी चाहिए और हमें बार बार प्रेस करनी चाहिए। जब हम गला फिनिश करते हैं तब भी हमें प्रेस करनी चाहिए, और हमें बाजू अटैच करते हैं, बाजुओं पे भी हमें प्रेस करनी चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि हमें बार बार ही प्रेस करनी चाहिए, तब हमारे सिलाई में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ प्रेस करने का पॉइंट। और आपको हम बता दें कि हमारे कई पॉइंट होते हैं सिलाई में फिनिशिंग लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने प्रेस का पॉइंट बताया आपको। जब हम कटिंग करते हैं आप प्रेस तो करेंगे ही, तो हमें प्रेस करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट होता है हमारा मशीन का। तो जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी मशीन बहुत बार ख़राब होती है। जैसे कभी कभी धागा टूटता है, कभी कभी धागा फंसता है, कभी सिलाई करते हैं उस टाइम हमारी सिलाई खट्टी हो जाती है। और सिलाई में कई तरह से परेशानी आ जाती हैं। मशीन जब ख़राब होगी तो सिलाई अच्छी नहीं आएगी। तो कई जगह तो अपना धागा बार बार जॉइंट हो जाता है, मतलब जॉइंट लग जाते हैं। तो हमेशा सिलाई में ऑयलिंग कर दीजिए। जब हम रात को जाते हैं घर पे, अपनी बुटीक हो या घर पे हो आपकी बुटीक, होम बुटीक, तो आप वहाँ पे रात को जब सिलाई बंद करते हैं तो इस टाइम अपनी सिलाई मशीन में ऑयलिंग कर दीजिए। तो आपकी मशीन अच्छी चलेगी और सुबह आपकी बहुत ही अच्छी मशीन चलेगी और जल्दी आपकी मशीन ख़राब भी नहीं होगी। अगर हम मशीन में ऑयलिंग नहीं करते हैं तो हमारी मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हमारी मशीन फिर बिगड़ी जाती है। कहीं धागा तोड़ती है, कभी धागा फंसता है उसमें सीटर में, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आपको तो पता ही है, जब आप मशीन चलाते हो तो कभी मशीन अच्छी नहीं चलती है तो कितना दिमाग ख़राब होता है, इतना गुस्सा आता है मुझे। तो कभी कभी जब मेरी अभी तो मेरी अच्छी नई मशीन है, जब मेरी घर वाली मशीन थी उस टाइम मैं अपनी मशीन से काम किया करती थी, तो बार बार उसमें कभी धागा फंसता था, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता। मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मेरा दिवाली का टाइम था, अभी पिछली दिवाली निकल के गई है, तो धनतेरस का दिन था। तो उस टाइम मेरे बहुत सारे कपड़े आ रहे थे, कस्टमर लेके आए, मतलब कपड़े, दिवाली के कपड़े थे बहुत सारे। इधर मेरी मशीन हो गई ख़राब, अब मैं क्या करूँ मेरी समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने धनतेरस वाले दिन ही, उसी दिन मैंने अपने हस्बैंड से कॉल किया, मुझे मशीन दिलवा के लाओ। तब फिर मेरी मशीन दूसरी आई, नई बड़ी मशीन लेके आई। फिर मैं, क्योंकि मुझे तो काम ही करना है, बुटीक पहले मेरा होम बुटीक था तो मैं अपने घर पे ही काम करती थी। फिर मुझे करना ही है काम बाहर वालों का, तो फिर मैंने अपनी बड़ी मशीन ही मंगा ली। तो आपको भी अगर मशीन अगर परेशान करती है तो आप भी कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ना ही आपकी स्पीड बढ़ पाएगी और ना ही आप काम फिनिशिंग से, सूट या कपड़े आप फिनिशिंग से सिल ही नहीं पाओगे, क्योंकि बार बार उसमें धागा टूटता है, बार बार बॉबिन में धागा फंसता है। तो ये कौन कर सकता है ऐसे काम? जब मन ही नहीं लगता, जब हमारी मशीन अच्छी नहीं चलेगी तो फिर मन ही नहीं लगता कोई भी काम करने का। तो फ्रेंड्स, आपका पॉइंट ये भी है कि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा मशीन भी अच्छा ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, और हमारा अब आती है कैंची की बारी।
जब हम कटिंग करते हैं, जब अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, अभी मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स मेरी कैंची अभी नहीं है। मेरे पास कैंची की भी यही प्रॉब्लम थी। जब मेरे पास कैंची थी तो वो कैंची ठीक थी, अच्छी थी कैंची, लेकिन उसमें पता है जल्दी धार ख़राब हो जाती है। बताते हैं उसकी कच्चे लोहे की कैंची थी वो, तो उसमें जल्दी धार ख़राब हो जाती है। और जो रेती की कैंची होती है, रेती बोलते हैं उसे, तो उसकी कैंची होती है, उसकी कैंची बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैं उस जो कच्चे लोहे की कैंची थी उससे मैं कटिंग करती थी। वो अगर थोड़ा सा गिर गई धोखे से तो वो तुरंत उसका धार ख़राब हो जाती। तो इसी चक्कर में फिर मैंने रेती की कैंची लेके आई। तो मेरी ये वाली जो कैंची अभी मैं काम कर रही हूँ तो बहुत अच्छी चलती है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे लाई हुई, अब तक तो मेरी बहुत अच्छी कैंची चल रही है और अभी भी अच्छे से ही चलेगी, क्योंकि मैंने उससे बोला था जहाँ से मैं लाई थी दुकान से, तो उसने भी यही कहा था ये कैंची बहुत अच्छी चलती है। तो उसे 3-4 महीने 3 महीने तो अच्छे से चली जाती, 3-4 महीने। तो फिर मैंने रेती की, आप भी अगर कैंची लेके आए हो कभी भी तो आप भी रेती की कैंची लेके आएँ, कच्चे लोहे की कैंची ना लाएँ, क्योंकि कच्चे लोहे की कैंची अगर हम लाते हैं तो हमारी उसकी धार अच्छी नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स कैंची का भी पॉइंट होता है, तो आप कैंची भी अच्छी ही रखिए अपनी शॉप पर, बुटीक पर। जब हम काम करते हैं तो आप अच्छा जब मतलब कैंची रखोगे, मशीन अच्छी रखोगे और आप प्रेस से काम करोगे बार बार करके, तो आपका अच्छा ही काम होगा। जब हमारा कोई भी काम हम करेंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी जब तक हमारे पास, अगर हमारे पास कोई काम करने का लिए कोई अच्छा मतलब कैंची नहीं होगी, मशीन नहीं होगी, तो फिनिशिंग उसमें नहीं आएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि जब हम सिलाई करते हैं और हमारा बुटीक भी है और हम घर पे भी सिलाई करते हैं, कोई भी काम करो, अगर हमें अच्छा मशीन मिलेगा, कैंची मिलेगी, प्रेस मिलेगी, तो हमारा अच्छी ही फिनिशिंग आएगी। तो आपको भी मैं यही बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे कस्टमर का सूट है, कल ही आया था रात को। तो उनका पहले से एक सूट और पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा मुझे ये वाला सूट और वो वाला सूट चाहिए दोनों। तो फ्रेंड्स फिर मैंने सोचा, फिर मैंने और सारे कपड़े पड़े हुए थे, फिर मैंने उनको हटा के जो इनका अर्जेंट सूट है मैं इसको भी सिल रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने ये सूट कटिंग कर दिया है और इसके मैं पाइपिंग कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी फ्रेंड्स। और अभी मेरे पास कस्टमर आ गए हैं, उन्हें मैंने बोल दिया अभी मैं आ रही हूँ, तो फिर मैं इनको बाद में हैंडल करूँगी। ये जो पाइपिंग है डोरी वाली, डोरी के लिए मैं पाइपिंग कटिंग कर रही हूँ। तो ये पाइपिंग कटिंग करने के बाद फिर मैं इनको देखती हूँ क्या बोलते हैं, शायद कपड़े उठाने आए, तब तक मैं यहाँ पाइपिंग कटिंग कर रही हूँ। फिर इसके बाद तो फ्रेंड्स हम जैसे कटिंग करते हैं तो हमें हमेशा कपड़ा ऐसे ही बांध के रखना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।